हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप जैसा कि जानते हैं कक्षा 9 पास आपने कर लिया है और अब आपके कक्षा 10 की तैयारी चालू हो चुकी है। ठीक है, तो कक्षा 10 में आने से पहले जो आपके जो सिलेबस है वो जरूर जान लीजिए, ताकि आप लोगों को क्या इसी के आधार पर आपने तैयारी करनी है अपने सभी विषयों की और अपने बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, पहले सिलेबस को देख लेना, सिलेबस है क्या समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और क्लास 10 हिंदी का जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरा पेपर ये नई शिक्षा नीति जो है आपकी 2022 उसके आधार पर बनाया गया सिलेबस है और उसी के आधार पर आपने क्या तैयारी कर लेनी है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, पेपर आपका दिखाई दे रहा है कक्षा 10 का पेपर है हिंदी के लिए, जिसमें पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 80 नंबर तो आपके होते हैं थ्योरी के, सैद्धांतिक कहा जाता है। ठीक है, 80 नंबर थ्योरी के हैं और आंतरिक मूल्यांकन के आपके दिए गए हैं 20 अंक। ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल के हो गए। ठीक है, तो 80 और 20 मिला के 100 नंबर मिल जाते हैं। 3 घंटे का समय रहता है। 56 नंबर, देखो जो 80 नंबर का पेपर है वो भी डिवाइड किया गया। हिंदी 56 नंबर की आती, सॉरी ठीक है, हिंदी 56 नंबर की आती 56 मार्क्स की, और अनिवार्य संस्कृत जो है वो 24 नंबर की आती। ठीक है, 24 नंबर की आपकी अनिवार्य संस्कृत आती। तो आपने क्या करना, इसी आधार पर आपने तैयारी कर लेनी है। आगे चैप्टर वाइज हमने नंबर डिसाइड करा रखे हैं, देख रखे हैं, सिलेबस में दिया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा दिया गया हुआ, और इसी के आधार पर आपने करना आगे अपने पढ़ाई तैयारी करनी है शुरू से। सिलेबस देख लीजिए, पहले क्या देखिए, जो पेपर बनता है हिंदी का 56 नंबर कैसे हैं आपके डिवाइड हुए हैं। पहला अपठित गद्यांश 7 नंबर का है, देखिए 7 नंबर का अपठित गद्यांश है। उसके बाद खंड ख है, खंड क क्या है 7 नंबर का। खंड ख रचना है, रचना में क्या आता है आपका निबंध लेखन और पत्र लेखन, ये दोनों क्या है आपकी रचना में आते हैं। टोटल 12 नंबर आपको यहां से मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या देखना, खंड ग व्यावहारिक व्याकरण। ठीक है, व्यावहारिक व्याकरण में आपने व्याकरण में जो भी चीज आपके समास, विग्रह, संधि और संधि विग्रह, संधि विच्छेद, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, इन सब के बारे में आपने पढ़ना है। तो ये आपका क्या है, व्यवहारिक व्याकरण है, जिसमें से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 नंबर आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके खंड घ है, जिसमें पाठ्य पुस्तक आपकी 2 किताबें आप जानते हैं, क्षितिज भाग 2 और क्षितिज कृतिका भाग 2। ठीक है, पहली है क्षितिज भाग 2, भाग 2 इसलिए क्योंकि भाग 1 कक्षा 9 के लिए है। ठीक है, और भाग 2 किसके लिए है, हाई स्कूल के लिए। तो क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2। ठीक है, तो दोनों से कितने, क्षितिज से आपका 21 नंबर का आता है, ध्यान दीजिए, क्षितिज से कितना आता है 21 नंबर का आता है। तो इसमें आपको ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कृतिका है, कृतिका भाग 2 से कितना आता है 6 नंबर का आता है आपका। ठीक है, कृतिका से मात्र 6 नंबर का आता है, और यहाँ पे चैप्टर भी आपके कृतिका में कम है बेटा। आगे मैं डिस्कस करूंगा कितने चैप्टर आपके किस बुक में है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना, और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को शेयर जरूर करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखिए, अब इतना तो आपका है टोटल कितना, हिंदी का, हिंदी के 56 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद है आपका संस्कृत, जो कि अनिवार्य संस्कृत है। अनिवार्य खंड ड है, संस्कृत पाठ्य पुस्तक से 18 नंबर आएगा। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे जो आएगा वो आएगा 18 मार्क्स का। ठीक है, खंड चौ है संस्कृत व्याकरण, व्याकरण से वही समास विग्रह आएगा, अलंकार आएगा, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें कितने की 4 मार्क्स की आएंगी। ठीक है, 4 मार्क्स की आएंगी। उसके बाद खंड 6 है, खंड 6 से आएगा वाक्य रचना, 2 नंबर की वाक्य रचना आती है आपकी। ठीक है, तो टोटल यहां से बनते हैं आपके 24 नंबर अनिवार्य संस्कृत के। तो 56 और 24 मिला के आपके हो जाते हैं 80 मार्क्स टोटल। ठीक है, हिंदी में। अब देखिए अपठित गद्यांश में कितने नंबर का है ये भी बता दीजिए। एक 450-600 शब्दों का अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें शीर्षक का चुनाव करना होता है, विषय वस्तु का बोध। ठीक है, उसके बाद भाषा के आधार, भाषाई विशेषता आदि पर अति लघुतात्मक 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न दिए जाते हैं। तो टोटल इस प्रकार से पार्ट है, 7 नंबर का अपठित आता है। ठीक है, 7 नंबर का क्या है अपठित। उसके बाद देखिए खंड ख, जो रचना बताया था, रचना में क्या क्या आएगा देखो, किसी आधुनिक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना है। ठीक है, संकेत बिंदु दिए गए होंगे आपको, इसके आधार पर आपने क्या करना है, निबंध लिखना है। ये है आपका 8 नंबर का। कितने नंबर का है आपका निबंध आता है, आपका 8 नंबर का लिखने का। ठीक है, उसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपके पता है आपको, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इनमें से एक लिखने को आता है आपको, इस पर आपको मिलते हैं 4 नंबर। ठीक है, औपचारिक पत्र हो सकता है या अनौपचारिक पत्र हो सकता है, ये भी आपको हम बता देते हैं एग्जाम से पहले। तो सारा चीजें आपको क्या हमारे चैनल पे मिल जाती हैं, और आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन क्या करना क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं अच्छे से, और अपनी तैयारी कर सकते हैं बोर्ड के लिए। कक्षा 9 से 12 तक के सभी विषयों के हम क्या कराते हैं, आपको प्रिपरेशन कराते हैं। सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम पे मिलता है। उसके अलावा हमारी रेगुलर क्लासेस आपको डेली मिलती है। तो आपने क्या करना है, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और अपने जूनियर सीनियर के साथ
वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवा लेना दोस्तों से, ठीक है। तो ये काम कर लिया आपने, पत्र लेखन 4 नंबर का होगा। उसके बाद आपका खंड गौ है। देखो खंड गौ में क्या क्या व्यवहारिक व्याकरण बताया मैंने, जो कि 10 मार्क्स का है, 10 अंक है मिलेंगे यहाँ पे। इसमें देखो क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। अव्यय आता है, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, अन्य अविकारी शब्द 2 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, छोटे छोटे टॉपिक है, इजीली आप क्या कर सकते हैं, इनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वाक्य भेद, स्वरूप परिवर्तन, ठीक है। वाक्य भेद का स्वरूप परिवर्तन करना आता है, 2 नंबर मिलते हैं यहाँ से आपको। वाच्य आता है, कृतवाच्य, अकृतवाच्य, ठीक है। कृतवाच्य क्या होते हैं, अकृतवाच्य क्या होते हैं, इन पर आधारित प्रश्न आता है 2 नंबर का। इसके बाद अगला आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कितने नंबर के, 2 नंबर के बेटे यहाँ पे, ठीक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर, देखिए खंड घ पाठ्य पुस्तक, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है इससे खंड घ बनता है। खंड घ में 21 नंबर का आपका क्षितिज से आता है। तो क्षितिज में सबसे पहले क्या है, देखो पहले जो क्वेश्चन आएगा, 2 में से किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 2 काव्यांश दिए जाएंगे आपको किताब में से, उनमें से कोई अर्थ ग्रहण संबंधी, ठीक है, उनके अर्थ के आधार पर 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। 2 प्रश्न करने वाला 4 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। चैप्टर पढ़े हुए चैप्टर से आएंगे, ठीक हो गया। काव्यांश के आधार पर, काव्यांश दिया होगा, उसके बाद कविताओं पर आधारित विषय वस्तु संबंधी 3 में से 2 प्रश्न लिखने हैं आपने, ठीक है। अब ये कविताएं दी जाएंगी आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपने कविताएं पढ़ेंगे, उसके आधार पर 2 प्रश्न करने 3 में से। ये भी आपका कितने मार्क्स का, टोटल 2-2 मार्क्स के 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं बेटा। इसके बाद देखिए कविताओं के संदेश, ठीक है, कविताओं के संदेश, जीवन मूल्यों पर 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये भी आपको मिलते हैं, ठीक है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए कुछ जो चैप्टर हैं उनसे संबंधित प्रश्न है आपको, ठीक है। उनसे क्या संदेश मिलता है, इससे रिलेटेड 2 लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो 1-1 नंबर के आते हैं, 1-1 2-2 लाइन के लिखने होते हैं आपको, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ 2 में से एक गद्यांश पर अर्थग्रहण संबंधी 2 प्रश्न, एक गद्यांश दिया होगा आपको आपकी किताब का, उस पर कितने 2 प्रश्न करने होते हैं आपको, ठीक है। तो टोटल 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इसका देखो गद्य पाठों के विचार संदेश से संबंधित 3 में से 2 प्रश्न, ठीक है। अब ये गद्यांश से है, अभी तक गद्यांश के शुरू हो चुके हैं यहाँ से प्रश्न, इससे पहले कविताओं के बारे में था, ठीक है, काव्यांश से था। तो गद्यांश के आधार पर क्या 3 में से 2 प्रश्न दिए, आपको गद्यांश दिया जाएगा जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जाएंगे, तो 2-2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, और कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बता देते हैं आगे, ठीक है। एग्जाम से पहले हम आपको सारे क्वेश्चन जो भी होते हैं पेपर लीक करा देते हैं आपको, तो आप क्या करते हैं उन क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं। बाकी अच्छे से तैयारी करने के लिए शुरू से हमारे साथ जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए अपनी, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए नंबर 14 जो आपका देखिए क्षितिज में गद्य पाठ के विचार संदेश से संबंधित 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, देखो ठीक है। गद्यांश पे क्या होंगे 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न आपके आएंगे, तो जो आपने क्या करना है तैयार कर लेने, तो 2 नंबर का 1 और 1 नंबर का 1, टोटल 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो टोटल हमारा जो क्षितिज से मिलता है वो 21 नंबर का बनता है। तो क्षितिज से आपका क्या है अच्छा खासा पोर्शन आता है, काव्यखंड और गद्यखंड दोनों इसमें है, दोनों से आपका 21 नंबर बनता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। अगला देखिए कृतिका। कृतिका में क्या करना है आपने, कृतिका में देखो पाठों पर आधारित 4 में से 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न करने हैं आपने, ठीक है। पाठों के आधार पर 4 में से 3 क्या करने हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न करने हैं, तो जिसमें जो पाठ दिए हैं आपके किताब में, ठीक है। कृतिका में 2 पाठ है, उसमें से कितने 3 प्रश्न उत्तर आपने करने हैं, 2-2 नंबर के मिलते हैं, टोटल 6 नंबर आपको कृतिका से बन जाता है, ठीक हो गया। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखते हैं क्या जो आपका पाठ्य पुस्तक है अनिवार्य संस्कृत में संस्कृत विनोदिनी नाम से है, ठीक है। संस्कृत विनोदिनी भाग 2, ठीक है। ये आपकी अनिवार्य संस्कृत की किताब है हिंदी में। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन आएगा 18 नंबर टोटल बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद, गद्य अनुच्छेद पर आधारित 4 में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। गद्य अनुच्छेद दिया गया होगा एक, ठीक है, गद्य दिया होगा आपको संस्कृत में, उसके आधार पर आपने क्या करना है 3 प्रश्नों के उत्तर देने 4 में से, टोटल 6 नंबर के मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद पद्य अनुच्छेद, एक पद्यांश दिया होगा आपको, ठीक है, या श्लोक हो सकता है, पद हो सकता है, ठीक है। उस पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, जिसमें आपको 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, 4 नंबर आपको टोटल यहाँ से मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक पर आधारित 4 में से 3 प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। 4 में से 3 प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक से, जो आपकी संस्कृत की बुक है उसके बुक में से क्वेश्चन आएंगे आपके, 3 प्रश्न करने होंगे आपको, ठीक है। तो 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 6 नंबर मिलते हैं यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन है देखो, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा करना है। कुछ शब्द दिए गए होंगे, ठीक है, मंजूषा भी कहते हैं जिसे, उसमें से आपने क्या ना वाक्य बनाना है, वाक्य को पूरा करना है। आधे नंबर के 4 होते हैं, संस्कृत में आपको लिखना होता है, ठीक है। 4 नंबर के होते हैं टोटल, सॉरी 4 आधे नंबर के होते हैं, तो 2 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना,
ठीक है। उसके बाद खंड 4 है संस्कृत व्याकरण। अभी तक तो पाठ्य पुस्तक से था, तो पाठ्य पुस्तक से आपको कितने मिले, 18 नंबर मिले। उसके बाद संस्कृत व्याकरण, व्याकरण में आपका क्या क्या आता है देखिए, संधि, स्वर संधि, स्वर संधि में यण, आयादि, पूर्व रूप, पर रूप, समास, कारक, उपसर्ग, इनसे क्या, इन 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को उत्तर देना। टोटल 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कुल कितने 4 प्रश्न करने और सभी 1-1 नंबर के होते हैं। टोटल आपको यहाँ से 4 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। संस्कृत व्याकरण 4 नंबर की आती है आपकी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हाई स्कूल में, हाफ ईयरली में भी और एनुअल में भी। आगे देखिए अगला क्या है करना है आपने, खंड 6, ठीक है। खंड 6 में वाक्य रचना, ठीक है। ये भी संस्कृत में वाक्य रचना, दिए गए 6 स्वतंत्र पदों में से 4 की संस्कृत वाक्यों में रचना अथवा नीचे दिए गए 3 वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। या तो आप संस्कृत में अनुवाद कर देंगे हिंदी में दिए हुए शब्दों का, सेंटेंस का, ठीक है, वाक्य का, या आपने क्या करना है 4 स्वतंत्र पदों से 4 संस्कृत के वाक्यों का रचना करनी है, ठीक है। 4 वाक्य बनाने संस्कृत में, जो आपको पद क्या कहते हैं शब्द दिए होंगे, ठीक है। तो ये आपने करना है, जो टोटल आपका 2 नंबर का होता है। 1-1 नंबर चाहे तो संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए 2 का, तो यहाँ पे 1-1 नंबर मिल जाएगा, या आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए, 4 वाक्य प्रयोग बना कर दीजिए, वाक्यों का प्रयोग करिए, 4 वाक्य बना दीजिए, तो कितने 4 गुणा आधा मिल जाएगा आपको, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना करना होता है आपको। टोटल यहाँ पे आपको संस्कृत में मिल जाता है 18,2200, तो 26 नंबर आपके क्या है संस्कृत से आपको मिल जाने हैं। इसी के साथ देखो क्या है, नोट भी दिया हुआ है उसने, बोर्ड ने क्या, प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 20% भारांक हैं, ठीक है। जो 20% जिनका क्या 16 अंकों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ऑप्शन MCQ टाइप के कह सकते हो, ठीक है, इस टाइप के होंगे। और नहीं सॉरी 8 नंबर के बहुविकल्पी होंगे, जिसमें से आधे प्रश्न 8 अंक अनिवार्य रूप से बहुविकल्पी, आधे तो अनिवार्य रूप से क्या होंगे, 16 में से 8 क्या होंगे आपके MCQ होंगे, और जो बाकी के 8 बचेंगे भारांक, मतलब 1-1 लाइन वाले कह सकते हो, ठीक है। और जो बाकी के होंगे वो होंगे आपके 8 नंबर के, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टोटल ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन कहते हैं, ठीक हो गया। तो टोटल ये आपका क्या है क्वेश्चन, आपके MCQ के लिए भी नोट दे रखा है उसने, बोर्ड ने, कि भैया MCQ क्वेश्चन कितने आएंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, ठीक है। तो ये नोट आपका उसके, बाकी आंतरिक मूल्यांकन के 20 नंबर होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपने क्या करना है इसको अच्छे तैयार कर लेना बेटा, ठीक है। इसी के आधार पर आपने क्या करना है, आगे की अपनी तैयारी बोर्ड की करनी है। अभी से आप इस काम में लग जाइए, ताकि आपको बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर के टाइम पर, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज बोर्ड के टाइम पे आते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, पेपर के बाद भी मैसेज करते हैं सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। तो आपने ऐसा नहीं करना है गलती, क्योंकि गलती, दूसरों की गलती से सीखना क्या है अनिवार्य होता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति गलती कर देता है तो हमें जरूरी नहीं कि वही गलती हम दोबारा दोहराएं, ठीक है। हम क्या करें, उस सामने वाले की गलती को देखकर क्या कर सकते हैं, अपनी गलती का सुधार कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी गलती को सुधारना है, और अभी से क्या करना है, जो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं बोर्ड के दौरान अभी, उनको अभी सुधार कर अपने सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर देनी है आज से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव हो वीडियो को रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख दीजिए। कोई भी अगर डाउट है आपका वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी कोर्स से रिलेटेड, या सब्जेक्ट से रिलेटेड, या क्वेश्चन से रिलेटेड, या क्लास से रिलेटेड, तो आप क्या करें मुझे कमेंट जरूर कीजिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।